Hello students, welcome to Velodrop classes. One step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विच इज़ लेटेंट हीट. ओके, तो लेटेंट हीट क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप की होती है, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लेटेंट हीट पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप लेटेंट हीट क्या होती है उसको ईजिली समझ पाएंगे. सपोज़ एक आपने बीकर लिया कोई भी, ठीक है, और उसमें आपने कुछ आइस क्यूब्स डाले और उसमें एक थर्मामीटर आपने ऐड किया और जब आप उसे हीट अप करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आपकी जो आइस है उसका टेम्परेचर आपने नोट कर लिया, ठीक है. और जैसे आप जानते हैं कि आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है हमारी, तो उसे जब आपने हीट अप कर लिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मींस वाटर में कन्वर्ट हो गया. और तब आपने उसका टेम्परेचर देखा, उसका टेम्परेचर तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, ठीक है. तो आपने उसे हीट अप किया बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है. और एक और एग्जांपल, सपोज़ अब की बार आपने बीकर में वो लिक्विड लिया और उसका टेम्परेचर आपने नोट कर लिया जब वो बॉयल हो चुका है. बॉयल होने के बाद उसकी वेपर्स बन जाती हैं और उन वेपर्स का जब आपने टेम्परेचर नोट किया तो सेम टेम्परेचर ही आया जो आपका बॉइलिंग वाटर का था. तो ऐसा क्या रीज़न है कि आपका जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है और लिक्विड आपका फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका, तो इन दोनों रिएक्शंस के ड्यूरिंग में आपका जो टेम्परेचर रहा वो सेम रहा. तो ऐसा जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है वो ही प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, ठीक है. मतलब लेटेंट हीट आपके किसी सब्सटेंस में इस फॉर्म में एब्जॉर्ब रहती है, मतलब वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है, हिडन फॉर्म में रहती है, ठीक है. लेटेंट जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मीनिंग ही है हमारा लेटेंट, वर्ड का मीनिंग ही है हमारा हिडन, ठीक है. इसीलिए लेटेंट हीट क्या है, आपकी हिडन एनर्जी है. तो लेटेंट हीट आपको अब क्लियर हो चुका होगा. आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन हमने नोट किया, द हीट एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है. वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है बिना उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए, इट इज़ कंसीडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द सब्सटेंस, मीन्स वो सब्सटेंस में कहीं छिपी हुई है. हिडन मीन्स लेटेंट, सो इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट. ओके, तो लेटेंट हीट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस में छिपी हुई वो एनर्जी जो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है. जैसे आपकी बर्फ़ है, आइस क्यूब्स आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं और जब आप उसे मतलब वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है उनका टेम्परेचर फिर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है. सिमिलरली आपने बॉइलिंग वाटर लिया, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जब उसकी वेपर्स कन्वर्ट होती है उन वेपर्स का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है. तो ये जो इस टाइप की हीट है इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब जिसको देने पर आपकी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट. ये लेटेंट हीट हमारी दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फ्यूजन मीन्स जब पिघल जाती है कोई चीज़, जैसे हमने आइस की बात की तो वो फ्यूजन का एग्जाम्पल होगा, और जो वेपर्स में कन्वर्ट होती है वो हमारी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आइए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है कि जब आप किसी भी, मैंने आइस की बात की है जैसे एग्जांपल के थ्रू, तो जब आप उसे हीट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जब आता है तो वो टेम्परेचर के सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करता है, ठीक है. चाहे आप उसे कितनी भी हीट सप्लाई कर दीजिए उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा. तो वो जो हीट आप दिए रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो जा कहाँ रही है, वो जा रही है उस सब्सटेंस के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है उन्हें ब्रेक करने में. जैसे आपका सॉलिड है, सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो एनर्जी जो आप उसे दे रहे हैं जो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, मीन्स लेटेंट हीट की फॉर्म में सर्व हो रही है उस कंपाउंड में, वो क्या है, उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है. दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. दिस हीट एनर्जी इज यूज टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है,
ठीक है, जिससे वो इजीली क्या है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी तो आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो एनर्जी की अमाउंट है जो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जैसे आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमारी आइस की देखेंगे या फ्यूज़न ऑफ वाटर की देखेंगे तो वो होती है 333.7 किलो जूल पर केजी। मीन्स 1 केजी आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 333.7 किलो जूल। ओके, तो आई होप आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर। वेपराइजेशन मीन्स जब आप किसी भी बॉइलिंग सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं उसकी वेपर्स में, फॉर एग्जांपल हम बॉइलिंग वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर वेपर्स में, तो क्या होगा, लिक्विड के इंटरपार्टिकल फोर्सेस थोड़े से वीक होते हैं सॉलिड से, मतलब वो मूव कर सकते हैं, उनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जैसे आप उन्हें हीटअप करते हैं तो उनके जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस हैं उन्हें ब्रेक करने में यूज़ होती है स्टार्टिंग एनर्जी, और वही एनर्जी उनमें कंज्यूम हो जाती है एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ, सेम डेफिनेशन है, बस वहाँ पर आपका सॉलिड इनटू लिक्विड आ रहा था, यहाँ आएगा लिक्विड इनटू वेपर्स। वहाँ आपका यूज़ हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ आपका यूज़ होगा वर्ड बॉइलिंग पॉइंट, बाकी डेफिनेशन सेम है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kg of a liquid into vapors at the atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization of the liquid। For example, हमने अभी पढ़ा कि latent heat of fusion कितनी है वाटर की, 333.7 किलो जूल पर मोल, लेकिन latent heat of vaporization कितनी है, 2259 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब क्या है वेपर्स, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में कि जब हम बॉइलिंग वाटर से बर्न होते हैं तो इतना मतलब हमें फील नहीं होता है जितना कि हमें जब हम स्टीम से बर्न होते हैं तब ज़्यादा हमें फील होता है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, मोर सेवर बर्न्स बाय स्टीम। ठीक है, तो स्टीम से क्या है, हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि स्टीम में आपकी एक तो स्टीम की एनर्जी प्रेजेंट हुई, प्लस उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी प्रेजेंट है जो उसकी एनर्जी को और इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि वो ज़्यादा गर्म फील होती है हमें, और मतलब वो ज़्यादा बर्न करती है हमारे हैंड को या किसी भी अदर बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो लेटेंट हीट आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। लेटेंट हीट आपकी दो टाइप की होंगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो आई होप आज का ये टॉपिक आपको लेटेंट हीट और उसके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।